हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दिया और बात है। एपिसोड की शुरुआत संध्या एसपी से बात करने से होती है। वो उसे सावधान रहने के लिए कहता है और उसे 75 मिनट का समय देता है। कविता पवार को अस्पताल में देखकर चौंक गई। पवार ने उसको स्वागत किया। वह कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है। सूरज बाहर आता है और संध्या को देखता है। वह तुम्हें यहाँ कहता है। वह पूछते हैं कि क्या आपने पवार को ढूंढा? क्या उन्होंने सचमुच कविता के साथ दुर्व्यवहार किया? यदि हाँ तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वह कहती, नहीं, हम उसे ढूंढ रहे, चिंता मत करो। सूरज कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। भाभो मेरा इंतजार कर रही है। वह मुड़ता और पवार की तस्वीर देखता है। वो उससे बताता है कि उसने पवार को अस्पताल में देखा था और इसका मतलब है कि कविता की जान खतरे में है। पवार कहते हैं कि हर कोई मुझे ढूंढ रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। कविता कहती है, तो क्या हुआ? आपका जेल जाना कोई नई बात नहीं है। वह कहता है कि इस बार मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझ पर गलत आरोप लगाया है। वह कहती है कि तुमसे किसने कहा? सीसीटीवी फुटेज जेल भेज दिया गया है, जहाँ सबूत है। संध्या तुम्हें ढूंढ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। वह कहती है कि इस बार संध्या तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वह हंसता और कहता है कि हाँ, वह ईमानदार है, वह अपराधी को नहीं छोड़ेगी। वह कहता है कि आपने अच्छी योजना बनाई, लेकिन आप फंस भी सकते हैं। वह कहता है, आपने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जब आपने कहा कि मैं आपके घर पर हूँ तो मैं शहर में नहीं था। सूरज संध्या से कविता को बचाने के लिए कहता है, मेरे साथ आओ। संध्या सोचती है कि वह सूरज को सच नहीं बता सकती। पवार का कहना है कि मैं साबित करूंगा कि मैं अपनी अदालती सुनवाई में था। वह उसे सबूत दिखाता है और चौंक जाती है। वह संध्या को बुलाता है। वह कहता है कि सीडी भी देख लीजिए। वह तनावग्रस्त हो जाती है और कहती है कि मैं यह कागजात फाड़ दूंगी। वह कहते हैं, मेरे पास कई प्रतियां हैं। हंस के आप गेम खेलने की मेरी बारी है। अब आपके पास दो विकल्प है, मेरी मदद करें या ना करें। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और सब बता दूंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर पुलिस तुमसे पूछेगी। कविता को गुस्सा आ गया। संध्या और सूरज कविता की तलाश करते। सूरज ने कविता को फ़ोन किया। कविता कहती है कि सूरज मुझे क्यों बुला रहा है? दिलीप की माँ छवि से खाना खाने के लिए कहती है। वह उसे शांत करती है और कहती है कि पति पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के बीच प्यार हो समझे। छवि कहती, मेरे घर में मुझे कोई नहीं डांटता। दिलीप की माँ उन्हें शादी के संबंध में समझाती। छवि कहती कि मैं दिलीप से बात नहीं करना चाहती, कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। दिलीप की माँ चली गई। सूरज कविता से मिलता और कहता है कि उसने यह पवार को देखा था, इसलिए वह उसके लिए चिंतित हो गया, इसलिए वह उससे मिलने आया। संध्या कविता के साथ जाती है और हेतल से कहती है कि वह पवार को ढूंढती रहे। कविता संध्या को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। लोहिया ने कार रोकी और कहा कि उसकी जांच करनी। वह कार की जांच करता है और कहता है कि यह ठीक है। कविता उनसे अपने टेम्पो को अनुमति देने के लिए कहती है, इसमें रैली के लिए बैनर लगे हैं। लोहिया कहते हैं कि आप जा सकते, पवार टेम्पो में है। संध्या सोचती है कि पवार कहाँ है। पवार सोचते हैं कि संध्या को कैसे सूचित किया जाए। कविता और संध्या अपने घर पहुंचे। संध्या सोचती है कि पवार कहाँ हो सकता है। वो उसका घर कविता चाय के लिए संध्या का अंदर स्वागत करती है। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संध्या पवार से मिलती है और कहती है कि मैं कविता की सच्चाई सामने लाऊंगी, मुझे उसे रैली से रोकना होगा। कविता उन्हें बंद कर देती है और कहती है कि अब संध्या को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।